स्वागत है आप सबका राज मल्होत्रा आईएएस चैनल में। मेरा नाम है अनुज शर्मा और जैसे कि आप जानते हैं हमने पीएसआईआर की एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम पीएसआईआर के पीवाईक्यूज जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रैम्शी। तो आज हम ग्रैम्शी का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम ग्रैम्शी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू ग्रैम्शी हेजेमनी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेंट कमेंट 15 मार्क्स। अब आप सब जानते हैं कि ग्रैम्शी के अंडरस्टैंडिंग में दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो है ग्रैम्शी का हेजेमनी का कॉन्सेप्ट और दूसरा है ग्रैम्शी के कंसेंट का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ग्रैम्शी बोलते हैं कि सोसाइटीज में एक मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट के साथ हमने हेजेमनी को रिलेट करता हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब हम मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट के साथ हेजेमनी को रिलेट करते हुए क्वेश्चन है तो मतलब क्या है मोटी मोटी बात में कि ये पूरा का पूरा ग्रैम्शी की जो बेसिक एसेंस है, कोर है, जिसके ऊपर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो कोर को, वो बेसिक एसेंस को ये कवर करता है। तो क्वेश्चन का आप इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं कि यू कैन गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी गिवन बाय ग्रैम्शी। फिर कि ग्रैम्शी ने किस तरह से आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से थोड़ा सा चेंज किया और ग्रैम्शी ने किस तरह से नियो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को लीड किया। राइट। अगर हम देखें कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, पर उससे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्शनल स्टार्ट होने वाले हैं, तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी स्टार्ट हो रहा है। 7 जुलाई से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। राइट। इसमें हमारे पर्सनल में मेंटरशिप होगी, हम खुद आपसे बात करेंगे। दूसरा, एंटायर सिलेबस कवर होगा, फ्लो चार्ट्स में क्लास में डिक्टेटेड नोट्स मिलेंगे, लाइव कम रिकॉर्डेड एक्सेस होगा, करंट अफेयर्स कवरेज होगा, टेस्ट सीरीज होगी, सॉल्व पीवाईक्यूज होंगे जैसे हमने आपको दिए हैं। इसके अलावा भी पीवाईक्यूज आपको सॉल्व मिलेंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पीएसआईआर के कोर्स में इंक्लूडेड हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखो कि पीएसआईआर का बेनिफिट क्या है, तो पीएसआईआर में हर साल मैक्सिमम सिलेक्शन जो हैं वो पीएसआईआर से होती हैं और हर साल एवरी ईयर हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से हर साल सिलेक्शन इंस्टीट्यूशन से भी हो रही हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें, योगेश रैंक 55 जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन के हमारे स्टूडेंट है और इस साल भी धीरज जो है उनकी सिलेक्शन हुई है यहाँ से। तो हमारे इंस्टीट्यूशन से पॉलिटिकल साइंस में हर साल सिलेक्शन हो रही हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। 7 जुलाई को बैच स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का। अगर हम आगे चलें और आज के क्वेश्चन की बात करें तो ग्रैम्शी जो न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर हैं उन्होंने फंडामेंटली रिकंसिडर किया किस चीज को, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड हाउ पावर ऑपरेट्स इन द सोसाइटी। ग्रैम्शी की किताब का नाम था प्रिजन नोटबुक्स इन व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड हेजेमनी। राइट। अगर हम इंट्रो बॉडी पोर्शन में मूव करें तो ग्रैम्शी ने क्या कहा कि मार्क्स ने जिस तरह सोसाइटी को डिवाइड किया है स्ट्रक्चर्स में और सुपर स्ट्रक्चर्स में, और मार्क्स ने कहा था कि सुपर स्ट्रक्चर्स की रेलेवेंस उतनी नहीं होती। तो ग्रैम्शी ने बोला था कि सुपर स्ट्रक्चर्स की भी रेलेवेंस होती है, सुपर स्ट्रक्चर्स भी सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं। तो ग्रैम्शी ने उन सुपर स्ट्रक्चर्स की बात भी की थी। राइट। सो ग्रैम्शी डिवाइडेड दिस सुपर स्ट्रक्चर इनटू टू लेवल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमाइजेशन। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमाइजेशन है। फिर मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट कैसे जनरेट किया जाता है और साथ ही हेजेमनी किस तरह से प्रेसिपिटेट करती है, हेजेमनी किस तरह से सोसाइटी में परपेचुएट करती है, और हमें जो लगता है सोसाइटी में हो रहा है वो हमारी कंसेंट है। वो कंसेंट क्यों आती है, बार बार हमारे सामने चीजें रिपीट होती रहती हैं तो हमें लगता है कि यही एक्सेप्टेड आइडिया है, यही सत्य है। राइट। तो इसी चीज के साथ हम देखते हैं कि ग्रैम्शी ने क्या किया, मार्क्स के कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को ओवररूल करते हुए कहा कि सुपर स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंट भी है और इंडिपेंडेंट विल ऑफ ह्यूमंस की भी बात है। ग्रैम्शी डिवाइडेड द सुपर स्ट्रक्चर इनटू लेवल, स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन, लेजिटिमाइजेशन, जो ऑर्गेनाइज करते हैं कंसेंट। ग्रैम्शी कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कॉन्सेंट को लेजिटिमाइज करता है और कॉन्सेंट को क्रिएट करता है वो है सिविल सोसाइटी। अब ग्रैम्शी ने ना क्या कहा था, ग्रैम्शी ने सिविल सोसाइटी को एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का नाम दिया था। ग्रैम्शी कहते थे कि जो सिविल सोसाइटी है वो शॉक एब्जॉर्बर है, कि जब सोसाइटी या जब लोग रिवोल्ट करना शुरू करते हैं स्टेट के विरुद्ध तो बीच में सिविल सोसाइटी आती है और इस शॉक को एब्जॉर्ब करती है ताकि स्टेट की जो फाउंडेशन है उसके ऊपर इंपैक्ट ना आए। इसी वजह से ग्रैम्शी कहते हैं कि जो आपकी सोसाइटी है उसमें सिविल सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हेजेमनी क्रिएट करने में और मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट को जनरेट करने में। राइट। ग्रैम्शी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेंट रेफर्स टू द वेज इन व्हिच द रूलिंग क्लास एक्टिवली एंगेजेस इन क्रिएटिंग एंड परपेचुएटिंग कंसेंसस अराउंड इट्स लीडरशिप।
ठीक है। फिर ग्रैमशी कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी आल्सो इंप्लाइज दैट द पावर इज डिफ्यूज रादर देन कंसंट्रेटेड एम्बेडेड इन द फैब्रिक ऑफ एवरीडे लाइफ। राइट, तो किस तरह से कंसेंट जो है वो जनरेट किया जाता है और उसमें इंटेलेक्चुअल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिर हम कंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं कि ग्रैमशी का जो एनालिसिस है उसका बड़ा प्रोफाउंड इंपैक्ट रहा है आज के सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर में, आइडियोलॉजी में। तो इस तरह से हम ग्रैमशी के आंसर को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये था ग्रैमशी का क्वेश्चन। कल हम मिलेंगे और कल हम बात करेंगे लास्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर हन्ना आरेंट की। और जो लोग ऑप्शन के लिए अभी भी कंफ्यूज हैं वो जुड़िए हमारे साथ 7 जुलाई को। हमारे इंस्टीट्यूशन में सेशन चल रहा है नो योर ऑप्शनल का, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया जाएगा। जुड़िए, रजिस्टर कीजिए और ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल साइंस अगर आपको चाहिए श्योर शॉर्ट सक्सेस।